अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, MRB टेक सॉल्यूशंस में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, कोई भी बंदा एक्सेल में उतनी देर तक एक्सपर्ट नहीं बन सकता जितनी देर तक उसे एक्सेल के फंक्शंस या फिर फार्मूले के बारे में मालूमात ना हो। जितनी देर तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा फंक्शन किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, उतनी देर तक कोई बंदा एक्सपर्ट नहीं बन सकता। तो मैंने ये सीरीज शुरू की है एक्सेल फंक्शंस की। इसकी मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है जिसमें 2 वीडियोस पहले से अपलोड की गई हैं। ये तीसरी वीडियो है एक्सेल फंक्शंस की, ठीक है। इसमें एक्सेल के तकरीबन तमाम फंक्शंस आएंगे इस सीरीज में, ठीक है। वीडियोस की सीरीज में प्लेलिस्ट मैंने पहले से बना दी है। तो आज की इस वीडियो में जिन 5 फंक्शंस को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो हैं, पहले नंबर पे चार फंक्शन, दूसरे नंबर पे कोड फंक्शन, तीसरे पे है कॉनकेट फंक्शन, चौथे पे है कॉन्केटनेट फंक्शन और पांचवें पे है एग्जैक्ट फंक्शन, ठीक है। यहां पर ई की बजाय क्या आएगा जी, ए आएगा, एग्जैक्ट फंक्शन। तो इन 5 फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि इनका सिंटैक्स क्या है और ये पांचों फंक्शंस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, इन पांचों फंक्शंस की आउटपुट क्या है। तो बढ़ते हैं पहले फंक्शन की तरफ जो कि है चार फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, मैंने 2 कॉलम्स लिए हैं, एक नंबर का और दूसरा रिजल्ट का। चार फंक्शन का काम क्या है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस कॉलम में नंबर ली है। चार फंक्शन ने इस नंबर से यहाँ पर करेक्टर लेके आना है कि ये वाला जो नंबर है ये किस करेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो जो भी करेक्टर आप लिखेंगे, यानी जितने भी करेक्टर एक्सेल में हैं, ठीक है, उनका अगर आप वैलिड नंबर लिखते हैं तो यहाँ पर जब चार फंक्शन लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका करेक्टर आ जाएगा। तो चलिए मैं ये फंक्शन यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। इक्वल चार, ठीक है, ब्रैकेट शुरू करेंगे। इसका सिंटैक्स सिंपल है, चार लगाने के बाद आपने ब्रैकेट्स में क्या करना है, नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस कर देना। तो यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, जो नंबर लिखा होगा उसके बदले जो करेक्टर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको मैं नीचे फिल कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उनके बदले में जो करेक्टर इस्तेमाल होते हैं या उनके बदले में जो करेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो फंक्शन है वो है कोड फंक्शन। दोस्तों, चार फंक्शन और कोड फंक्शन ये दोनों ऑपोजिट काम करते हैं। चार फंक्शन नंबर से करेक्टर को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जो कोड फंक्शन है ये करेक्टर से नंबर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है कि किस करेक्टर के लिए कौन सा नंबर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर मैंने करेक्टर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चार फंक्शन को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोड फंक्शन को अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोड, ठीक है। ब्रैकेट शुरू करेंगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में आपने जो करेक्टर लिखे हुए उसको आपने सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो करेक्टर आप सेलेक्ट करेंगे, जिस करेक्टर पर आप ये कोड फंक्शन लगाएंगे उसके एवज जो नंबर लगाया जाता है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैपिटल ए है तो इसका नंबर कौन सा है, 65। पीछे आ जाए, यहाँ पर 65 नंबर है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, आया था कैपिटल ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया जी, ए के बदले 65। तो चार फंक्शन नंबर से करेक्टर निकालने के लिए और कोड फंक्शन करेक्टर से नंबर निकालने के लिए। अब आ जाएंगे तीसरे फंक्शन पे जो कि है कॉनकेट फंक्शन। कॉनकेट फंक्शन क्या काम करता है जी, ये डिफरेंट सेल्स में लिखी हुई वैल्यूज को, डिफरेंट सेल्स में लिखे हुए टेक्स्ट को एक ही सेल में इकट्ठा कर देता है, ठीक है। कॉनकेट फंक्शन और कॉन्केटनेट फंक्शन ये दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आगे आपको बताता हूं। तो यहां पर देखिए 3 सेल्स में लिखा हुआ है COM। यहां पर जब हम कॉनकेट फंक्शन लगाएंगे तो ये तीनों जो सेल्स का डाटा है इस सेल में इकट्ठा हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, इक्वल कॉनकेट, ठीक है, इक्वल कॉनकेट। कॉनकेट लगाने के बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट शुरू करनी है और ब्रैकेट शुरू करने के बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ से डायरेक्टली जितनी रेंज है आपके सेल्स की, जितनी रेंज है उस रेंज को आपने सिलेक्ट कर लेना। सिंपली
रेंज को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करनी है और इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। जितने भी सेल्स में जो डाटा लिखा होगा एक सेल में वो इकट्ठा हो जाएगा। अब आते हैं जी चौथे फंक्शन की तरफ, जो कि है कॉन्कैटिनेट फंक्शन। ठीक है, ये भी सेम वही काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ इक्वल कॉन्कैटिनेट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, रेंज को सिलेक्ट करता हूँ जैसे हमने कॉन्केट में सिलेक्ट की थी। ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ गई जी, एरर आ गई है। ठीक है, यहाँ पर एरर आया, रिजल्ट नहीं आया। तो इन दोनों जो फंक्शन है उसमें डिफरेंस ये है कि कॉन्केट फंक्शन में हम जितने सेल्स को इकट्ठा करना चाहते थे, जितने सेल्स का डाटा एक सेल में इकट्ठा करना चाहते थे, उस रेंज को हमने एक ही दफा सिलेक्ट कर लिया, पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ कॉन्केट। यहाँ पर आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर आ रहा है टेक्स्ट 1, पहले आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, उसके बाद दूसरे सेल को सिलेक्ट करना है, कोमा लगाना है, उसके बाद तीसरे सेल को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 सेल हैं, 15 सेल हैं, आपने 10 या 15 सेल को एक एक करके सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो रिजल्ट सेम है। ठीक है, दोनों जो फंक्शन हैं, इन दोनों फंक्शन का रिजल्ट सेम है। दोनों ही डिफरेंट सेल्स में लिखी हुई वैल्यूज या फिर टेक्स्ट को एक सेल में इकट्ठा करते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि चार फंक्शन में हम रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी रेंज को, जबकि इस फंक्शन में कॉन्कैटिनेट फंक्शन में हमें एक एक सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं जी पांचवें और आखिरी फंक्शन की तरफ। आज की वीडियो का जो आखिरी फंक्शन है वो है जी एग्जैक्ट फंक्शन। इस फंक्शन का काम क्या है जी, हमारे पास फॉर एग्जांपल दो टेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट नंबर 1 और टेक्स्ट नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल, यहाँ पर भी लिखा हुआ है एप्पल। इस फंक्शन ने क्या करना है, दोनों टेक्स्ट को मैच करना है। ठीक है, अगर तो दोनों टेक्स्ट सेम एक जैसे हैं तो इसने क्या कर देना है, रिजल्ट में ट्रू दे देना है। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है, अपर केस या फिर लोअर केस का भी डिफरेंस है, तो इसने क्या कर देना है, रिजल्ट में फॉल्स दे देना है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इस फंक्शन को अप्लाई करता हूं इक्वल एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट जब हम इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो जितने सेल्स में आपका डाटा है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है। ठीक है, 2 में ही हम यानी मोस्टली क्या करते हैं जी, हम मैच करते हैं। तो यहाँ पर है भी 2 का, तो मैं पहले नंबर पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कोमा लगाता हूँ, कोमा लगाने के बाद इस टेक्स्ट को क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर क्या आ गया जी, ट्रू। इसको मैं नीचे क्या कर लेता हूँ, नीचे फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एप्पल ये दोनों सेम है, यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, ट्रू। यहाँ पर देखिए बनाना का बी कैपिटल है, यहाँ पर बनाना का बी स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, फॉल्स। ठीक है, जहां पर वैल्यू सेम टू सेम होगी वहां पर ये ट्रू देगा, जहां पर वैल्यू में डिफरेंस होगा, चाहे अपर केस या फिर लोअर केस का है, वहां पर ये वैल्यू क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो ये है एग्जैक्ट फंक्शन का।